हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू नेटल रिससिटेशन। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक आफ्टर ACLS BLS दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहीं से भी MCQ आ जाता है, लाइक इमेज बेस्ड, ET ट्यूब, कौन सा साइज यूज़ करना है, कितना कंप्रेशन देना है, कैसे क्या करना है। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो एट द एंड ऑफ डिस्कशन आप ना न्यू नेटल रिससिटेशन में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, है ना। सारा इमेज एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो देखो, अगर कोई भी बच्चा पैदा होने वाला है, कोई भी बच्चा बॉर्न होने वाला है, तो आप क्या करोगे। जैसे कि कोई भी आप लाइक मैटरनिटी वाले रूम में हो, लेबर रूम में हो, तो बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है, तो आपके पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या क्या आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। सो फर्स्ट इज कि जो मदर है वो फुल ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, कैसी है, पैरिटी कैसा है ना, प्रीवियस प्रेगनेंसी कैसी थी उसकी, उसके अबॉर्शन पहले हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो अभी बेबी हो रहा है वो IVF के थ्रू हो रहा है क्या, क्योंकि IVF में एज यू नो कितना ज़्यादा पैसा लगता है ना। सो अगर बेबी IVF के थ्रू हो रहा है, सो मतलब आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना। LSCS है, मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, या फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, ठीक है। जो बेबी आ रहा है वो ट्विंस है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विंस है या एक ही है। ट्विंस होगा तो आपको और लाइक और भी एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा नर्सेज, एक्स्ट्रा पीडियाट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। क्या रिस्क है, ठीक है। सो निमोनिक आपको क्या देखना है, आपको देखना है गाँव, गाँव देखना है। मतलब कि अगर कहीं भी अगर बेबी बॉर्न होने वाला है, इट मीन्स आपको क्या असेस करना है, यू हैव टू असेस गाँव। मतलब कि जी मतलब जेस्टेशनल एज, मदर का जो है फुल जेस्टेशनल एज है, या प्री टर्म हो रहा है, पोस्ट टर्म हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। सो जेस्टेशनल एज आपको देखना है, ठीक है ना। A फॉर एडिशनल रिस्क फैक्टर, एडिशनल रिस्क फैक्टर मतलब कि बेबी ट्विंस है, या फिर मदर जो है वो हाइपरटेंसिव है, प्रीक्लैम्सिया है, डायबिटिक मदर है। सो आपको एडिशनल रिस्क फैक्टर देखना है। ओके, सो G फॉर जेस्टेशनल एज आपने देख लिया, A फॉर आपने एडिशनल रिस्क फैक्टर देख लिया। देन A फॉर अम्नियोटिक फ्लूइड, अम्नियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, वेदर इट्स लाइक गोल्डन कलर होगा, इट मीन्स RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है। अगर मिकोनियम स्टेन्ड है तो ग्रीन कलर होगा, है ना। सो आपको ये सारा ध्यान रखना है अम्नियोटिक फ्लूइड का, ठीक है। सो G फॉर गेस्टेशनल एज हो गया, A फॉर हमारा एडिशनल रिस्क फैक्टर हमने देख लिया, एंड A फॉर अम्नियोटिक फ्लूइड देख लिया हमने, कलर कैसा है। एंड U इज अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड मतलब कि हम डिले कोड क्लैंपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अर्ली कोड क्लैंपिंग करनी है, कैसा लाइक अगर बेबी बहुत हाई रिस्की होगा तो आपको फटाफट बेबी को मैनेज करना है। सो अर्ली कोड क्लैंप करके फटाफट उसको लाइक रिससिटेशन वगैरह करेंगे, है ना। सो अम्बिलिकल कोड, सो आपको गाव असेस करना है। इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म, जेस्टेशनल एज, एडिशनल रिस्क फैक्टर, अम्नियोटिक फ्लूइड एंड अम्बिलिकल कोड, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है कि एट द एंड की जैसे ही बेबी बॉर्न होगा, बेबी शुड क्राई इमीडिएटली। दिस इज द समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही बेबी बॉर्न होगा, बेबी क्या होना चाहिए, एकदम फटाफट जैसे ही बॉर्न होगा साइमल्टेनियसली उसको क्राई होना चाहिए। जब क्राई नहीं हुआ, इट मीन्स इट इज एबनॉर्मल, आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। सो क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। सो एटलीस्ट आपको जब बेबी जब बॉर्न होता है तो एटलीस्ट ऑक्सीजन होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आगे हम सब डिस्कस करने वाले हैं। एड्रेनलिन होना चाहिए, न्यूनेटल वार्मर होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इक्विपमेंट एटलीस्ट शुड जहाँ पे बेबी पैदा हो रहा है, लाइक आइदर इट्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या PSC, जहाँ भी हो, इतने इंस्ट्रूमेंट तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। सो न्यूनेटल वार्मर से क्वेश्चन आ रखा है। सो ये दिस इज न्यूनेटल वार्मर, यहाँ पे बच्चा लेटा हुआ है, ये देखो ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज न्यूनेटल वार्मर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन निको, ऑक्सीजन, एड्रेनलिन, सर्फेक्टेंट, लिग्नोकिन और एट्रोपिन। सो इट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन यूज्ड इन निको। कैसे, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मतलब कि इन ब्रीफ हमने क्या असेस किया, हमने गौ पहले असेस कर लिया, बेबी बॉर्न होने वाला, उससे पहले हमने क्या किया, हमने गौ देख लिया, मतलब जेस्टेशनल एज, कोई भी एडिशनल रिस्क फैक्टर है या नहीं है, अम्नियोटिक फ्लूइड कैसा है, अम्बिलिकल कोड डिले क्लैम्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। इट मीन्स एंटीनेटल काउंसलिंग हो गई, टीम ब्रीफिंग हो गई, सारा इक्विपमेंट है या नहीं हमने चेक कर लिया। देन बच्चा आ गया, चाइल्ड बॉर्न हो गया। अब चाइल्ड आ गया तो आप क्या करोगे, चाइल्ड आ गया तो यू हैव टू असेस, यू हैव टू चेक टर्म, टोन एंड क्राई। क्या देखना आपको, यू हैव टू चेक टर्म, टोन एंड क्राई। अब क्या कर रहे हो, यू स्टार्ट द न्यूनेटल रिससिटेशन, तो उसमें आपको क्या क्या करना है, दिस इज टर्म, टोन, क्राई। आपको टर्म चेक करना है कि जो बेबी है वो फुल टर्म है, प्री टर्म है,
पोस्ट टर्म है, कैसा है, ठीक है। टोन लाइक बेबी जैसे ही बॉर्न होता है लाइक क्राई करता है ना, ऐसे ऐसे लाइक पूरा करके लाइक पूरा लाइक टोन कैसा है बेबी का, एंड क्राई इमीडिएटली और नॉट, ठीक है। सो लेट्स सपोज बेबी का टर्म है, फुल टर्म है, बेबी का टोन भी बेस्ट है, एंड क्राई बेबी जो है इमीडिएटली क्राई किया, दिस ऑल थिंग आर प्रेजेंट। तो हमें क्या देना है, वी हैव टू गिव रूटीन केयर। क्या देना है, वी हैव टू गिव रूटीन केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा बेबी में टोन प्रेजेंट है, क्राई बेबी ने किया, फुल टर्म है, तो हमें क्या प्रेजेंट है, इफ दिस ऑल थिंग आर प्रेजेंट, तो आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव द इनिशियल रूटीन केयर। आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव द रूटीन केयर। अब है कि क्वेश्चंस की रूटीन केयर में क्या आता है, तो कुछ नहीं आता है। रूटीन केयर सिंपल है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होगा, आपको उसके मदर के एब्डोमेन पे लाइक एब्डोमेन पे हम लिटा देते हैं, ठीक है, ड्राई करते हैं, और उसका क्या करते हैं, कोड क्लैम करते हैं एंड कट करते हैं, डिले कोड क्लैम करते हैं एंड कट करते हैं। बेबी को ड्राई करना होता है, वार्म करना होता है, एंड मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। उसके अलावा फिर हम अगर बेबी के मुंह में सिक्रेशन वगैरह है तो हम सक्शन करते हैं, सक्शन इफ नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सारे बेबी को ही सक्शन करना स्टार्ट कर दिया, नो, सक्शन इफ नीडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सक्शन इफ नीडेड और इफ रिक्वायर्ड। एंड विटामिन डी एंड विटामिन के की डोज देते हैं, कितना देते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट मीन्स अगर बेबी टर्म है, बेबी ने क्राई किया, बेबी का टोन अच्छा है, इफ दिस ऑल थिंग आर प्रेजेंट, सो वी विल गिव रूटीन केयर। रूटीन केयर में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल बेबी को मदर के एब्डोमेन पे लेटाएंगे, उसको ड्राई करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, टिले कोड क्लैंपिंग एंड कट करेंगे, एंड विटामिन डी एंड के का जो भी डोज है वो देंगे, इफ सक्शन रिक्वायर्ड देन सक्शन करेंगे, ठीक है। दिस इज द रूटीन केयर, सिंपल। बेबी क्राई किया, अब कुछ टेंशन की बात नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि अगर बेबी का क्राई नहीं है, बेबी का टोन अच्छा नहीं है, इफ दिस ऑल थिंग आर absent, ठीक है, सो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव द इनिशियल स्टेप्स। क्या करेंगे हम, वी विल गिव इनिशियल स्टेप्स। अगर टोन क्राई एंड टर्म बेबी नहीं है, दिस इफ दिस ऑल थिंग्स आर absent, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि या फिर बेबी ने क्राई नहीं किया, बेबी का टोन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप ये दिस इफ दिस थिंग आर absent, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव द इनिशियल स्टेप्स, यू हैव टू डू इनिशियल स्टेप्स करना है। क्या करना है, इनिशियल स्टेप्स करना है, ठीक है, इनिशियल स्टेप्स करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी चीज़ प्रेजेंट था तो हमें क्या करना था, हमें रूटीन केयर था, नॉर्मल केयर जो हम करते हैं, नॉर्मल केयर करना था। बट बेबी का क्राई और टोन प्रेजेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको इनिशियल स्टेप्स करना है। इनिशियल स्टेप्स करना है मतलब क्या करना है, यू हैव टू गिव TSPS। इनिशियल स्टेप्स क्या है, TSPS। निमोनिक क्या है, TSPS, ठीक है। पहले ये कुछ और था, अब ये न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये TSPS हो गया, मतलब सेम ही है, बस ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। TSPS आपको ये सीक्वेंस भी याद करना है, TSPS, ठीक है। क्या देना है, इनिशियल स्टेप्स देना। अगर क्राई एंड टोन नहीं प्रेजेंट है तो आपको क्या देना है, आपको देना है इनिशियल स्टेप्स। इनिशियल स्टेप्स में क्या आएगा, इनिशियल स्टेप्स में आएगा TSPS। मतलब क्या है, मतलब कि T मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, बेबी को ड्राई करना है, बेबी को एकदम वार्म प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, बेबी को वार्म रखना है, ठीक है। एज फॉर स्टिमुलेट करना है बेबी को, बेबी ने क्राई नहीं किया तो हमें क्या करना है, बेबी को स्टिमुलेशन देना है। मे बी स्टिमुलेशन के थ्रू वो क्राई करने लग जाए, तो हमने मूवीज में देखा ना क्या करते हैं, बेबी को उल्टा कर देते हैं एंड चट चट लाइक क्लैपिंग करते हैं या स्लैपिंग करते हैं। सो वो नहीं करना है, दिस इज द रॉन्ग मेथड, ठीक है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, स्टिमुलेट कैसे करना है ना। सो फॉर स्टिमुलेशन कैसे करना है, आपको लेफ्ट लेटरल देना है बेबी को क्या करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना है, एंड रब द बैक को रब करना है, एंड टिकल द सोल, जो सोल होता है ना, सोल को टिकल करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, T फॉर टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लिया। एस फॉर क्या है, स्टिमुलेट द बेबी। अब स्टिमुलेट कैसे करना है, लेफ्ट लेटरल आपने पोजीशन दे दिया, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद आपको जो बैक है ना उसको रब करना है, या फिर जो सोल है उसको टिकल करना है, ठीक है ना, टिकल करना है, तो बेबी स्टिमुलेट इस तरीके से करना है। एंड P फॉर TSPS, P मतलब पोजीशन कैसा देना है, पोजीशन बेबी को देना है स्निफिंग पोजीशन। P कैसा देना है, P देना है पोजीशन देना है बेबी को स्निफिंग पोजीशन, मतलब कि जैसे रोज सूंघ रहा है, मतलब कि जो हेड है ना उसको हाइपर एक्सटेंडेड करना है, सो दैट एयर विथ क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है, एक्सटेंडेड करना है। सो P मीन्स पोजीशन, ठीक है। सो हमने टेम्परेचर कर दिया, हमने स्टिमुलेट कर दिया बेबी को, हमने पोजीशन दे दिया। कौन सा पोजीशन देना है, स्निफिंग पोजीशन। कौन सा पोजीशन देना है, स्निफिंग पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्निफिंग पोजीशन कैसा होता है, ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया, हेड को हाइपर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंडेड कर देते हैं हेड को, मतलब काइंड ऑफ कि रोज जब हम
स्मेल करते तो ऐसे करते ना, तो काइंड ऑफ दिस पोजिशन, ठीक है ना। देन एस फॉर सक्शन, TSPS, एस फॉर सक्शन, सक्शन इफ नीडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। सक्शन करना है, सक्शन कब करना है, इफ नीडेड, मतलब कि अगर मुंह में सिक्रेशन वगैरह है, मेकोनियम स्टेंड है, तो हम सक्शन करेंगे। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सक्शन कैसे करना है, पहले नोज करना है, पहले ओरल करना है, पहले ट्रैकिया करना है, कैसे करना है। सो सक्शन कैसे करना है, सक्शन हमें हमेशा पहले माउथ करेंगे, पहले माउथ करेंगे देन नोज करेंगे। क्यों, देखो अगर आपने पहले नोज किया, पहले नोज में सक्शन करेंगे तो मे बी बेबी ने लाइक स्नीज किया है ना, मे बी बेबी स्नीज कर दिया, तो क्या होगा, जो मुंह में जो सिक्रेशन होगा वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, तो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा। सो पहले हमें माउथ में सक्शन करना है, देन हमें नोज में सक्शन करना है, माउथ टू नोज। वेरी मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि पहले कहाँ पे सक्शन करना है। तो पहले हम माउथ करेंगे, देखो MNOPQRST होता है, पहले M आता है देन N आता है। सो पहले M आता है तो हम पहले माउथ का सक्शन करेंगे, देन N का सक्शन करेंगे, देन नोज का सक्शन करेंगे, ठीक है। एंड ट्रैकिया का सक्शन नहीं करते हैं बेबी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ करते हैं, नोज करते हैं, ट्रैकिया का सक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम बेबी का टोन अच्छा नहीं है, बेबी क्राई नहीं कर रहा है, पता नहीं उसका हार्ट रेट कितना होगा। अगर आपने ट्रैकिया को सक्शन किया, मे बी क्या होगा कि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकता है, तो लाइक ब्रेडिकार्डिया हो सकता है ना। सो बेबी में ट्रैकिया का सक्शन नहीं करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके नॉर्सेट में अगर आगे क्वेश्चन की माउथ टू नोज, और फिर लास्ट अदर ऑप्शन में आगे की माउथ टू नोज टू ट्रैकिया, हमें लगेगा माउथ नोज ट्रैकिया, या फिर आगे की ट्रैकिया माउथ नोज, तो हमें लगेगा चलो पहले ट्रैकिया में करेंगे, देन माउथ में करेंगे, देन नोज में करेंगे। नो, ओनली माउथ एंड नोज का सक्शन करते हैं, पहले माउथ में करते हैं, देन हम नोज में करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने बेबी ने क्राई किया, बेबी का टोन अच्छा है, तो हमने क्या दिया, हमने रूटीन केयर दे दिया। बट बेबी में क्राई नहीं है, बेबी का टोन अच्छा नहीं है, तो हमने क्या दिया, हमने इनिशियल स्टेप्स दिया। इनिशियल स्टेप्स में हमने क्या दिया, TSPS, मतलब कि हमने पहले टेम्परेचर मेंटेन किया, हमने बेबी को स्टिमुलेट कर दिया। कैसे स्टिमुलेट कर दिया, समझ में आ गया आपको। हमने बेबी को स्निफिंग पोजीशन दे दिया, हमने बेबी को क्या कर दिया, हमने बेबी को सक्शन किया इफ नीडेड, पहले माउथ देन नोज, ठीक है। ये सब कुछ कर दिया। अभी भी जो इस प्यारा सा जो बच्चा आया था, अभी भी बेचारा रोया नहीं है, स्टिल नॉट क्राई, तब आप क्या करोगे, देन यू विल चेक हार्ट रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इनिशियल स्टेप्स कर दिया, आपने TSPS कर दिया, स्टिल बेबी अभी भी क्राई नहीं किया, स्टिल बेबी अभी भी नहीं रोया है, तो आप क्या करोगे, आप बेबी का हार्ट रेट चेक करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्ट रेट चेक करोगे, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब हम बेबी को सक्शन करते हैं, तो जो सक्शन कैथेटर है ना, वो 12 to 14 फ्रेंच का होना चाहिए, एंड जो हम प्रेशर लगाते हैं डेट इज 80 to 100 mmHg का प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। मोर देन 100 कभी भी एक्सीड नहीं करना है, ओके। सो हमने हार्ट रेट चेक किया, बेबी ने अभी तक नहीं रोया, हमने इनिशियल स्टेप्स भी दे दिया, स्टिल बेबी नॉट क्राई, सो वी विल चेक हार्ट रेट, ठीक है। अब हमने हार्ट रेट चेक कर लिया। सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बेबी में हार्ट रेट कैसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, नो, ऐसे नो। बेबी में हार्ट रेट कैसे करेंगे चेक, बाय ऑस्कल्टेशन, या तो हम ऑस्कल्टेट कर लेंगे, हार्ट पे रख के हमने ऑस्कल्टेट कर लिया बाय स्टेथोस्कोप। हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है, फॉर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के लिए हमने ऑस्कल्टेट किया, एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। इफ एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60, लेस देन 100, या फिर मोर देन 100, ये 3 सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। सो आइदर ऑस्कल्टेशन के थ्रू हम हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, या फिर अम्बिलिकल कोड होता है ना बेबी का, अम्बिलिकल कोड, सो उसको पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा देर नहीं करना, हमें 6 सेकेंड के लिए हमें पैल्पेट करना है, या फिर 6 सेकेंड के लिए हमें ऑस्कल्टेट करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 6 सेकेंड के लिए हमने ऑस्कल्टेट कर लिया, या फिर हमने अम्बिलिकल कोड को पैल्पेट किया। बहुत मस्त वाला पल्सेशन होता है, अगर आपने पीडियाट्रिक्स में निको में काम किया होगा, अगर आपने लेबर रूम में, तो पैल्पेट करोगे तो बहुत मस्त पैल्पेशन होता है, ठीक है। सो हम 6 सेकेंड के लिए हम पैल्पेट करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 सिचुएशन आ सकता है, आइदर लेस देन 60 आ सकता है, या फिर लेस देन 100 आ सकता है, या मोर देन 100 आ सकता है, ठीक है। क्योंकि न्यू नेट्स का जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है दैट इज 120 to 160 पर मिनट, कितना होता है, 120 to 160 पर मिनट होता है, ठीक है। सो लेट फर्स्ट सिचुएशन हम लेके चलते हैं कि बेबी का जो हार्ट रेट है दैट इज लेस देन 100, कितना है, बेबी का जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 है, तो आप क्या करोगे, तो यू हैव टू गिव बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। क्या दोगे, आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दोगे, आप क्या दोगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एकदम केयरफुली सुनो, क्योंकि यहाँ से ना
ऐसे माइनर सा भी थोड़ा सा भी वो होगा ना तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो। फर्स्ट सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं कि हार्ट रेट जो है वो लेस देन 100 है, हमने चेक कर लिया, हमने ऑस्कल्टेट कर लिया या फिर हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को पैल्पेट कर लिया, हार्ट रेट क्या आया, लेस देन 100 आया, तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। क्या देंगे हम, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे। कितनी देर के लिए देंगे, फॉर 30 सेकेंड। कितनी देर के लिए देंगे, 30 सेकेंड के लिए दें, ठीक है। इन बिटवीन मतलब एक लोग तो नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि बेबी बहुत लाइक सोचो किसी का बेबी आया है एंड वो मतलब जिंदगी और मौत के खतरे में है, सो वहाँ पे कोई एक जने नहीं होगा। एंड ऑलरेडी यू नो कि कभी भी रिससिटेशन होता है, लाइक इधर कार्डियक अरेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे लाइक पूरी टीम होती है, सो पूरी टीम होगी, ठीक है। सो ये सब कुछ बहुत फटाफट होगा, ठीक है। सो लेस देन 100 आया, उसका ईसीजी आपने लगा दिया, बेबी को ईसीजी लगा दिया, बेबी को SpO2 लगा दिया, पूरा लाइक कार्डियक मॉनिटर तो चल रहा है, ठीक है। तो आपने लेस देन 100 आया तो आप क्या करोगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दोगे। कितनी देर के लिए, 30 सेकेंड के लिए। देन क्वेश्चन की कैसे करते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा है आपके माइंड में क्वेश्चन आया है। सो देखो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या करते हैं, सिंपल एम्बू बैग होता है और ये हमारा मास्क होता है, दिख रहा है आपको, ये मास्क होता है। सो बैग से ये हम ये जो एम्बू होता है उससे हम बैग एंड मास्क करते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शो, हाँ ये इमेज आ रखा है एग्जाम में। सो जो मास्क होगा ना, ये लाइक पूरा ऐसे पार्ट कवर होना चाहिए, नोज, माउथ एंड दिस चिन, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वे, देखो नोज टू चिन पूरा ये कवर हुआ है, ये देखो नीचे आ गया, मतलब यहाँ से एयर लीकेज हो जाएगा, ये भी गलत है। ये देखो सिर्फ माउथ और चिन कवर हुआ है, नोज कवर ही नहीं हुआ, सो ये भी गलत है। एंड यहाँ पे देखो ये पूरा आइज तक पूरा कवर हो गया है ना, सो ये भी गलत है। सो ये नॉर्सेट में आ रखा है, आई फॉरगेट, मतलब कोई नॉर्सेट 5 या किसी में आ रखा है। सो ये लाइक पूरा चिन, पूरा माउथ एंड पूरा नोज, दिस पार्ट शुड बी कवर लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन, ऐसे हमें मास्क को कवर करना है। एंड दिस इज द एम्बू एंड इससे हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ दिस आई वांट टू शो यू, ये क्या है, इससे ना हम बेबी को सक्शन करते हैं, बल्ब सिरिंज, इसका नाम है हमारा बल्ब सिरिंज। दिस मे बी आस्क इन द एग्जाम, ये क्या है, बल्ब सिरिंज है। जैसे कि सक्शन कैथेटर होता है ना, सक्शन कैथेटर से हम सक्शन कर सकते हैं, बेबी का जो सिक्रीशन है वो हटा सकते हैं, माउथ देन नोज, है ना, बताया था ना अभी। या फिर हम बल्ब सिरिंज से करते हैं, ये बल्ब सिरिंज को क्या करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं एंड मुंह में डालते हैं और फिर ओपन कर देते हैं, तो जो भी सिक्रेशन है ना इसके अंदर सक आउट हो जाता है, ठीक है। या फिर नोज के थ्रू, मतलब छोटे छोटे बच्चों में ये करते हैं, आपने ये आई थिंक देखा भी होगा पीडियाट्रिक्स में, बल्ब सिरिंज, इसका नाम क्या है, बल्ब सिरिंज, ठीक है। सो ये हुआ। सो हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि बेबी का जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 होगा, तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। सिंपल क्या करेंगे, फॉर 30 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। हमने 30 सेकेंड के लिए हमने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे दिया, उसके बाद 30 सेकेंड के लिए दे दिया, क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नो। फिर क्या करेंगे, अगेन वी विल चेक द हार्ट रेट, क्या करेंगे, अगेन वी विल चेक द हार्ट रेट, क्या करेंगे, अगेन अगेन चेक, क्या चेक करेंगे, ऑफ कोर्स हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है। हमने अगेन हार्ट रेट चेक किया एंड अगेन ये फिर से क्या आया, फिर से ये लेस देन 100 आया, क्या आया, ये फिर से अगेन लेस देन 100 आया। टारगेट क्या था कि मोर देन 100 आना चाहिए था, बट नहीं, लेस देन 100 आया फिर से, तो फिर हम क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तब हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करेंगे, क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करेंगे। ये सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप्स है। फर्स्ट में हमने क्या किया, बेबी का हमने हार्ट रेट चेक किया ऑस्कल्टेट करके, या फिर हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को पैल्पेट करके, क्या मिला हमें, लेस देन 100 मिला। लेस देन 100 मिला तो हमने क्या किया, हमने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर दिया। कैसे कर दिया, मैंने दिखाया आपको, कितनी देर के लिए किया हमने, 30 सेकेंड के लिए किया। देन अगेन हमने हार्ट रेट चेक किया, देन कितना आया, लेस देन 100 आया। फिर हम क्या करेंगे, हम वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करेंगे, ठीक है। सेकेंड में हमें फिर से बैग एंड मास्क नहीं करना है, पहले हमें वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करने हैं। ये क्या होता है, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में हम क्या करेंगे, सो वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में हम करेंगे MR सोफा, क्या करेंगे, MR सोफा। ये बहुत मतलब जो वो बड़ा सा जो एल्गोरिथम होता है ना, उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है, ये पूरा वही है, ये एल्गोरिथम ही मैं आपको समझा रही हूँ, बट ब्रेक डाउन करा है सो दैट आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, MR सोफा करेंगे, किस में, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में। कुछ नहीं है, क्या करेंगे, हम मास्क को एडजस्ट करेंगे, पता नहीं अभी भी मैंने आपको दिखाया ना इमेज कि पता नहीं आपने नीचे तक कर दिया है, आपने पूरा का पूरा ही कवर कर दिया, कैसे कर दिया। सो आपको मास्क एडजस्टमेंट करना है, आपको रीपोजिशन द एयरवे, आपको बेबी का जो हेड था अच्छे से एक्सटेंड करना
करना है सो दैट जो एयरवे है अच्छे से ओपन हो जाए, ठीक है। सो रीपोजिशन द एयरवे, सक्शन द माउथ एंड नोज। पता नहीं आप वेंटिलेशन तो दे रहे हो बट मुंह में सिक्रीशन भरा हुआ है, नोज में सिक्रीशन भरा हुआ है, तो एयर अंदर जा ही नहीं रहा, ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं रहा, तो आपको सक्शन, अगेन सक्शन करना है माउथ एंड नोज, ठीक है। ओपन द माउथ, माउथ को ओपन करना है, बेबी का माउथ ओपन करना है सो दैट मुंह से इजिली एयर जाए, ठीक है। सो ओपन द माउथ एंड प्रेशर इंक्रीज, अगर लगे कि प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो प्रेशर इंक्रीज करना है। एंड एयरवे ऑल्टरनेटिव, मतलब अभी भी अगर बेबी का सैचुरेशन इंक्रीज नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड पे जा सकते हो। इट मीन्स इंट्यूबेशन की नीड आ गई, क्या करना होगा हमें, इंट्यूबेशन करना होगा, मतलब कि या फिर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे या फिर हम लेरेंजियल मास्क एयरवे डालेंगे, ठीक है। सो एमआरसोफा मतलब मास्क एडजस्टमेंट करेंगे, रीपोजिशन द एयरवे। सो हम क्या करेंगे, हम सक्शन माउथ एंड नोज, ओ फॉर ओपन द माउथ, पी फॉर प्रेशर, एमआर सोपा है ना, पी फॉर प्रेशर इंक्रीज करेंगे एंड ए फॉर एयरवे ऑल्टरनेटिव। तो ये था हमारा क्या, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स। आई बस समझ में। देन अगेन हम वही हार्ट रेट चेक करते रहेंगे एंड वही लाइक स्टेप्स चलता रहेगा, ठीक है ना, अच्छे से। लाइक पेशेंट जो बेबी है उसको हम फिर एट द एंड मोमेंट पे अगर नहीं सैचुरेशन मेंटेन करेगा तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम इंट्यूबेट कर देंगे। देन एट द एंड तो मतलब कि सैचुरेशन इंक्रीज हो ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर लेस देन हार्ट 100, अगर बेबी का हार्ट रेट जो है वो लेस देन 100 होगा, ठीक है। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या आ सकता है, सेकेंड सिचुएशन आ सकता है कि इफ बेबी का जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 है, लेस देन कितना है 60 है, अगर लेस देन 100 है तो ये वाला सिचुएशन आ गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। बट अगर हार्ट रेट जो है वो लेस देन 60 होगा, लेस देन 60 होगा तो आपको क्या करना है, आपको देना है चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है प्लस बैग एंड मास्क भी देना है, ठीक है ना। आपको देना है चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेस देन 100 होगा तो क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है। बट अगर लेस देन 60 होगा तो क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है। क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि जो इसमें हमने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कितनी देर के लिए दिया, हमने 30 सेकंड के लिए दिया। यहाँ पे हम अगर हार्ट रेट लेस देन 60 होगा तो हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे प्लस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे फॉर कितने देर के लिए, फॉर 60 सेकंड, फॉर 1 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए, फॉर 1 मिनट के लिए। देन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चेस्ट कंप्रेशन मतलब कि क्या हो, काइंड ऑफ सीपीआर, मतलब हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, सीपीआर कर रहे हैं ना। तो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं प्लस हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे रहे हैं, मतलब कि 3 कंप्रेशन दिया और एक क्या दिया हमने, एक हमने वेंटिलेशन दिया। 3 कंप्रेशन और एक एयरवे, एक हमने वो जो एम्बू बैग है उसको हमने कंप्रेस किया, 3 कंप्रेशन और एक वेंटिलेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3:1 में देना है, मतलब 3 कंप्रेशन देना है एंड 1 वेंटिलेशन देना है, ठीक है। देन अगेन की 3 हमने कंप्रेशन दे दिया, 1 हमने वेंटिलेशन दे दिया। हमें टेक्निक कैसे हमें सीपीआर देना है, क्या बच्चों को हम ऐसे सीपीआर देंगे, नो, कि ऐसे तो बच्चा बेचारा ऐसे ही मर जाएगा, मतलब मरने वाला नहीं भी होगा तो आपकी वजह से मर जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेशन कैसे देना है, आइदर फिंगर टेक्निक, ये जो हमारा 2 फिंगर, क्योंकि छोटू सा बच्चा होता है ना भाई, कितना कमजोर सा होता है, तो 2 फिंगर टेक्निक या फिर थंब टेक्निक। आपको इमेज में दिख रही है थंब टेक्निक, ठीक है, थंब टेक्निक या फिर 2 फिंगर टेक्निक, 2 फिंगर टेक्निक, ठीक है। सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि फिंगर टेक्निक एंड थंब टेक्निक विच इज मोर इफेक्टिव, सो थंब टेक्निक इज मोर इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है नॉर्सिट वाले पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि फिंगर वाला टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इफेक्टिव है या थंब, तो उस टाइम हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कौन सा है। सो थंब टेक्निक इज मोर इफेक्टिव, देखो दोनों हाथ से दे रहे हैं ना प्रॉपर, सो थंब टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमने 3:1 में दे दिया, ये हमारा मेथड है, आइदर फिंगर टेक्निक और थंब टेक्निक। एंड जो कंप्रेशन है वो कितना होना चाहिए, मतलब हमने पढ़ा था ना, चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए, प्रॉपर कंप्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉइल होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ चेस्ट जो है वो इतना कंप्रेशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1/3 ऑफ चेस्ट कितना होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। सो हमने चेस्ट कंप्रेशन कर दिया, हमने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे दिया, कितना 3:1 के अकॉर्डिंग फॉर 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। 3:1 देना है, 1/3 ऑफ चेस्ट जो है वो कंप्रेस होना चाहिए, ठीक है ना। और कहाँ पे देना है, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम पे देना है या बिलो द जस्ट निपल, जो निपल है उसके जस्ट बिलो, एज यू कैन सी इन द इमेज, जस्ट बिलो द निपल और लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम पे हमें कंप्रेस करना है, ठीक है। तो तीनों मैंने बता दिया क्या साइट है, कितना कंप्रेशन देना है एंड कैसे देना है, ठीक है ना, और कितना डेप्थ तक कंप्रेशन होना चाहिए। सारे ही मैंने लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो हमने चेस्ट कंप्रेशन दे दिया, बैग एंड मास्क दे दिया, कितनी देर के लिए, 60 सेकंड के लिए। तब आप क्या करना है आपको, ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक द पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट आपने चेक किया,
एंड यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गया कि जो पल्स रेट जो है वो जो आपने चेक किया वो लेस देन 100 आ गया। अब लेस देन 100 आ गया तो आपको क्या करना है, कंप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यू विल गिव ओनली बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। ये वाला स्टेप्स फिर से फॉलो करना है, दिस स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, है ना। मतलब अगर कंप्रेशन जो है जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 आ गया, लेस देन 100 आ गया, इट मीन्स आपको अब चेस्ट कंप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है, ठीक है। बट अगेन जो है आपने हार्ट रेट चेक किया तो आपका जो पल्स आया वो कितना आया, लेस देन 60 आया। अब लेस देन 60 आया तो यहाँ पे अब आपको बस चेस्ट कंप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ आपको देना है दवाइयाँ, आपको देनी है मेडिकेशन। एंड मेडिकेशन में क्या देना है, यू हैव टू गिव द एड्रेनालिन। एंड यहाँ से एग्जाम में आ रखा है कि कितना देना है, कैसे देना है। सो हम क्या देंगे, एड्रेनालिन देंगे। यहाँ पे हमने चेक किया हार्ट रेट एंड अगेन इट इज़ लेस देन 60, तो आप क्या दोगे, आप दोगे एड्रेनालिन। आप क्या दोगे, एड्रेनालिन दोगे। मतलब चेस्ट कंप्रेशन एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन तो चल रहा है, उसके साथ साथ आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव एड्रेनालिन, ठीक है। देन क्वेश्चन कम कि एड्रेनालिन, जो एड्रेनालिन है वो कैसे देना है बेबी में एड्रेनालिन कैसे देना है। तो हम या तो आईवी दे सकते हैं, या फिर हम इंट्रा ऑसियस दे सकते हैं, या फिर हम इंट्रा ट्रैकियल दे सकते हैं, ठीक है ना। सो आईवी मतलब कि जो बेबी का अम्बिलिकल कोड होता है ना, अम्बिलिकल कोड होता है उसमें अम्बिलिकल लाइनिंग मतलब अम्बिलिकल वेन में दे सकते हैं, ठीक है ना, आईवी हो गया। या फिर इंट्रा ऑसियस दे सकते हैं, या फिर इंट्रा ट्रैकियल, सीधा ट्रैकिया में भी डाल सकते हैं, दिस इज द करेक्ट। ट्रैकिया में भी दे सकते हैं, इंट्रा ऑसियस भी दे सकते हैं, इंट्रा वीनस भी दे सकते हैं। इंट्रा ट्रैकियल जो है वो लीस्ट प्रेफर साइट है, मतलब क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता इसलिए इतना प्रेफर साइट नहीं है। प्रेफर इज द आईवी, इंट्राविनस दैट इज अम्बिलिकल वेन में देना, ठीक है। इंट्राटेक्यल भी बट दे सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया एग्जामिनर ने कि इंट्राटेक्यल हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, सो इंट्राट्रेक्यल भी दे सकते हैं, इंट्रा ऑसियस भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। बट इंट्रावीनस इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है। कहाँ देंगे, अम्बिलिकल वेन में देंगे। कितना देंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोज से नॉर्सेट 5 में बहुत बार नॉर्सेट में पूछ रखा है डोज ऑफ एड्रेनालिन इन न्यूनेटल रिससिटेशन। तो कितना देना है, हमें देना है 0.1 to 0.3 ml पर kg। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने mg कर दिया ना, ml और mg में बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। 0.1 to 0.3 ml पर kg कितना डोज देना है, हमें डोज देना है एड्रेनालिन का। कितना देना है, हमें देना है 0.1 to 0.3 ml पर kg। बट अगर mg में पूछ लिया तो 0.01 to 0.03 mg पर kg। आई बात समझ में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, एकदम कान यहाँ पे लगा लो आप, एकदम कान यहाँ पे लगा के सुनो। 0.1 to 0.3 ml पर kg देंगे, या फिर 0.1 to 0.3 mg पर kg देंगे। बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइंस क्या बोलता है, रिसेंट गाइडलाइंस बोलता है कि 0.2 ml पर kg इज लाइक बेस्ट डोज, है ना। अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइंस हम कितना देते हैं, 0.2 to 0.2 ml पर kg, या फिर 0.02 mg पर kg। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये तो हमारा था आईवी की बात, इंट्रावीनस की बात। बट अगर आपको इंट्राट्रैकियल देना है, अगर आप ट्रैकिया के अंदर दे रहे हो तो क्या आप 0.1 to 0.3 ml पर केजी दोगे, नो। क्योंकि ट्रैकिया में आपको थोड़ा डोज ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो एक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको डोज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डोज देना पड़ेगा 0.5 to 1 ml पर केजी। कितना देना पड़ेगा आपको, 0.5 to 1 ml पर केजी, या फिर 0.05 to 0.1 mg पर केजी, है ना। एंड वैसे अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 1 ml पर केजी इज द लाइक बेस्ट डोज, ठीक है। सो आपको डोज समझ में आ गया, ये स्लाइड अच्छे से ध्यान दे लो, यहाँ से आता है, ठीक है। सो ये तो डोज हो गया। अब इसको डाइल्यूशन कैसे करना है, डाइल्यूशन हमें करना है 1:10,000। यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है कि डाइल्यूशन कैसा होना चाहिए, 1:1000, 1:10,000, 1:1 लाख। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमारा जो डाइल्यूशन होना चाहिए 1:10,000 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई 1:10,000 क्या होता है। सो मैंने आपके लिए यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है मैंने आपको। देखो 1:10,000 का मतलब होता है कि
जो हमारा एड्रेनलिन होता है ना वो 1 ml का होता है, उसमें कितना होता है 1000 होता है, 1000 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है ना। सो हम 1 ml एड्रेनलिन में हम क्या करेंगे, हम 9 ml हम नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा 1:10,000, मतलब 1 ml में 10,000 माइक्रोग्राम है, सिंपल, ठीक है ना। 1 ml में 1000 माइक्रोग्राम है, उसमें हम 9 ml और नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 1:10,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू आ रखा है, डोज से एमसीक्यू आ रखा है, कितना डेप्थ तक हम कंप्रेस करेंगे वहां से आ रखा है, रेशो से, मतलब यहाँ से एक एमसीक्यू इज कंफर्म, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एड्रेनलिन दिया, बेस्ट रूट इज अम्बिलिकल वेन, उसके अलावा हम इंट्राथीकल ऑल्सो गिवन 1 ml पर केजी अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइंस, बट 0.5 to 1 हम दे सकते हैं, बट 1 ml पर केजी इज द रिसेंट गाइडलाइंस, ठीक है। सो ये हमने मेडिकेशन दे दिया, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अगर बेबी का हार्ट रेट लेस देन 60 है, हमने चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे दिया फॉर 60 सेकंड के लिए, ठीक है। देन हमने पल्स रेट चेक किया एंड अगेन वो लेस देन 60 है, अगेन वो लेस देन 60 है, तो हमें क्या करना है, हमें एड्रेनलिन देना है, एड्रेनलिन देना है, ठीक है। उसके साथ हमारा चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन चल रहा है, ठीक है। एंड एवरी मिनट हम क्या चेक कर रहे हैं, बेबी का हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डोज है ना एड्रेनलिन का, वो एवरी 3 to 5 मिनट्स में रिपीट करना है, एवरी 3 to 5 मिनट्स में रिपीट करना है, ठीक है। सो ये हम कब तक हम कंटिन्यू रहेंगे, कब तक हम चेस्ट कंप्रेशन और एड्रेनलिन देते रहेंगे, मतलब बेबी कब तक, अगर बेबी सर्वाइव हमने 1 घंटे 2 घंटे कब तक हम करते रहेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो देखो ये ना अकॉर्डिंग टू रिसेंट जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप पहले क्या था कि 10 मिनट्स तक देना था, पहले जो था कि जो न्यूनेटल रिससिटेशन जो प्रोटोकॉल था वो 10 मिनट्स तक देना है, अगर 10 मिनट्स तक बेबी सर्वाइव नहीं किया देन आपको छोड़ना है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू रिसेंट गाइडलाइंस, जो न्यू रिससिटेशन प्रोटोकॉल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना देर तक देना है, यू हैव टू गिव 20 मिनट्स तक, कितनी देर तक देना है, यू हैव टू गिव 20 मिनट्स तक आपको ये स्टेप्स करते रहना है, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड वाला हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया लेस देन 60। बट अगर बेबी का हार्ट रेट मोर देन 100 है, मोर देन 100 मतलब 120 to 160 तो नॉर्मल हार्ट रेट होता ही है, बट अगर बेबी का हार्ट रेट मोर देन 100 है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट गिव द TSPS जो हमारा इनिशियल स्टेप्स था ना, टेम्परेचर, स्टिमुलेशन, पोजीशन एंड सक्शन इफ नीडेड, प्लस SpO2 मॉनिटर करते रहना एंड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन बाय कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब जहाँ पे भी अगर जैसे कि मैंने पोस्टिंग की थी अपनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, तो वहाँ पे मतलब इतना अच्छा एडवांस चीज़ें नहीं होती ना, हर चीज़ें जो हमारी बल्लभगढ़ जो हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग होती है। सो वहाँ पे क्या था, CPAP ऐसे प्रॉपर बनाया गया था, मैनुअली उन्होंने बनाया था CPAP फॉर बेबी के लिए, ठीक है। सो वहाँ पे CPAP होना चाहिए एंड ऑक्सीजन हम देंगे सिंपल, अगर हार्ट रेट मोर देन 100 होगा तो हम TSPS देंगे, प्लस SpO2 को हम कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेंगे एंड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन आइदर CPAP के थ्रू हम देंगे इफ नीडेड, ठीक है ना, एंड सक्शन रिक्वायर्ड इफ नीडेड। सो ये हमारा स्टेप्स था, अगर लेस देन 60 होगा, लेस देन 100 होगा या मोर देन 100 होगा तो, ठीक है। सो ये हमारा स्टेप्स हो गया, ठीक है ना। देन ये वाला, हाँ एक और क्वेश्चन है यहाँ से, मे बी वो पूछ सकते हैं कि व्हाट ऑल अदर ड्रग्स गिवन इंट्राथीकल, तो ये ऐसे याद कर लो, नेजल मतलब एक तो हम एड्रेनलिन इंट्राथीकल दे सकते हैं, उसके अलावा हम नेलेक्सोन, एड्रेनलिन हो गया, सरफेक्टेंट हो गया, एट्रोपिन हो गया, लिग्नोकिन, ये सारे ड्रग हम इंट्राथीकल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लो, ठीक है ना। जो न्यूनेट्स में हमारा कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो कितना था, 3:1 था, एंड इन्फेंट्स में कितना होता है, 15:2 होता है, ठीक है ना। एंड जो बैग है ना, सेल्फ इन्फ्लेटिंग जो बैग है, एम्बू बैग है, उसकी जो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 240 to 750 ml होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने अभी क्या बताया आपको, ET ट्यूब हम डालेंगे बेबी को, अगर रिससिटेट करना है, बेबी को इंट्यूबेट करना पड़ेगा क्योंकि सैचुरेशन आ नहीं रहा, तो हम बेबी को क्या करेंगे, ET इंट्यूबेशन करेंगे। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब जब बेबी को डालेंगे ना, वो अनकफ होना चाहिए, अभी मैं आगे इमेज दिखाऊंगी आपको, कफ और अनकफ कैसे हम पहचानते हैं। सो अनकफ होना चाहिए बेबी में, वेरी इंपॉर्टेंट, अनकफ होना चाहिए एंड कितना होना चाहिए, सो लेस देन 1 kg का बेबी होगा तो हम 2.5 देंगे। ये बेबी किसके लिए, ये फॉर न्यू बॉर्न के लिए, न्यूनेट्स के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू बॉर्न के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो लेस देन 1 kg का होगा तो 2.5 या 2 करेंगे, 1 to 2 kg होगा तो 3 2 to 3 होगा तो 3.5 एंड मोर देन 3 kg का होगा तो 4 ET ट्यूब से अनकफ से हम इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स हो गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। सो इंडिकेशन ऑफ गिविंग एड्रेनलिन, हाँ ये क्वेश्चन आ रखा है कि इंडिकेशन ऑफ गिविंग एड्रेनलिन कब देना है, सो हार्ट रेट लेस देन 60 आफ्टर 1 मिनट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड
बैग मास्क वेंटिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वहाँ पे वो बोल देंगे कि हार्ट रेट लेस देन 60 इज द इंडिकेशन फॉर एड्रेनलिन, आपको लगेगा हाँ वही था। नो, आफ्टर 1 मिनट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 60 सेकंड के लिए तो हमने जस्ट चेस्ट कंप्रेशन एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन ही दिया ना। जब नहीं आया हार्ट रेट मोर देन 100 तब हमने ये स्टार्ट किया है ना, तब हमने उसको एड्रेनलिन दिया। तो 1 मिनट तक हम बैग मास्क एंड चेस्ट कंप्रेशन देंगे। अगर अभी भी अगर हार्ट रेट नहीं आएगा नॉर्मल मोर देन 60 मोर देन 100, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देंगे एड्रेनलिन, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ गया, इंडिकेशन ऑफ गिविंग एड्रेनलिन इन रिससिटेशन, मतलब न्यूनेटल रिससिटेशन में, दैट इज हार्ट रेट लेस देन 60 और आफ्टर 1 मिनट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग मास्क वेंटिलेशन, ठीक है ना। एंड डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब इंसर्शन, साइज तो हमने पढ़ लिया कि ये वाला साइज यूज करना है 4 mm, 3 mm, 2.5 mm जो भी हो गया, बट कितना डेप्थ तक हम बेबी में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ईटी ट्यूब होता है, ये हमारा ईटी ट्यूब है, ठीक है, ये हमारा ईटी ट्यूब है, तो कितना इंसर्ट करेंगे, इतना 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 या पूरा इंसर्ट कर देंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कितना इंसर्ट करेंगे, 6 प्लस वेट ऑफ बेबी, लाइक बेबी का वेट 2 kg है तो 6 प्लस कर देंगे तो 8 जो है 8 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। ईटी साइज फॉर्मूला फॉर मोर देन 1 ईयर्स, ये तो हमने छोटे बच्चों के लिए पढ़ लिया, न्यूनेट्स के लिए पढ़ लिया। अगर मोर देन 1 ईयर्स का बच्चा है तो उसका साइज का फॉर्मूला याद कर लो, ये भी आ रखा है एग्जाम में। तो एज अपॉन 4 + 4 इज अनकफ का साइज है, एंड एज अपॉन 4 + 3.5 इज कफ का साइज है, ठीक है ना। सो कफ और अनकफ में क्या डिफरेंस है, देखो ये हमारा कफ है, कफ का मतलब ना ये बाहर ऐसे पायलट बलून होगा, है ना, एंड ये देखो बलून होगा, या तो ये इन्फ्लेटेड हो सकता है या डिफ्लेटेड हो सकता है, मेनली आपको इससे पहचानना है, ठीक है ना। सो दिस इज कफ, दिस इज कफ ईटी ट्यूब एंड इट इज अनकफ, ठीक है। सो जो बच्चे हैं ना न्यूनेट्स होते हैं उसमें हम अनकफ यूज करते हैं, दिस वन इज यूजिंग। एंड बड़े बच्चों में या फिर एडल्ट में हम क्या यूज करते हैं, कफ वाला यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर सील करता है, क्योंकि बेबी का तो ट्रेकिया ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो लाइक इंजरी वगैरह हो सकती है ना, तो हम अनकफ यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया, जैसे साइज आपको पता चल गया यहाँ से ना, मतलब एक एक वर्ड का एक एक मार्क्स का मैं शॉर्ट जो आते हैं ना एमसीक्यू, वो मैंने बता रही हूँ यहाँ से आपको, ठीक है ना। ये आपका इमेज बता दिया मैंने आपको, ये बैग एंड मास्क वेंटिलेशन हो गया, ठीक है ना। सो हाँ, यहाँ से देखो बेबी पैदा हुआ सो इमीडिएटली जस्ट 1 मिनट पे बेबी का हार्ट रेट, सॉरी बेबी का सैचुरेशन 60 to 65% है। सो इज इट ओके और नॉट ओके, सो इट इज ओके। जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है उसमें अभी लाइक वो जस्ट बाहर आया है ना, सो कितने सारे मैकेनिज्म अंदर चल रही है, तो बेबी का जो सैचुरेशन है एट 1 मिनट कितना होना चाहिए, 60 to 65% होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल। एंड एवरी मिनट जो सैचुरेशन है वो 5% इंक्रीज होता रहता है, एवरी मिनट जो सैचुरेशन है वो 5% इंक्रीज होता रहता है। सो 10 मिनट पर, एट 10 मिनट पर बेबी का जो सैचुरेशन है वो 85 to 95% आ जाता है, ठीक है। सो SpO2 एट फर्स्ट 5 मिनट ऑफ लाइफ, ये एमसीक्यू आ रखा है। सो SpO2 एट फर्स्ट 5 मिनट ऑफ लाइफ कितना होगा, 1 मिनट पे 60 to 65 है, तो हर में 5 प्लस कर दो तो 5 मिनट्स पे इतना होना चाहिए, लाइक 65 to 70 है ना। सो 70 to 75 हो गया, ठीक है, 75 to 80 हो गया, ठीक है ना। तो 80 to 85 के बीच में होना चाहिए। सो SpO2 जो है एवरी मिनट्स 5 इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड 1 मिनट पे बेबी का जो सैचुरेशन है वो 60 to 65% होना चाहिए। एंड दिस इज द इमेज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब का कफ एंड अनकफ, दिस इज कफ एंड दिस इज अनकफ, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूनेटल रिससिटेशन जो प्रोटोकॉल है पहले 10 मिनट्स के लिए करते थे, अब वो एक्सीड होकर 20 मिनट्स हो गया है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द गोल्डन मिनट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम में गोल्डन मिनट्स हमने पढ़ा होगा कि लाइक फर्स्ट 5 मिनट्स इज द गोल्डन मिनट्स, बट बच्चों में फर्स्ट 60 सेकेंड इज द गोल्डन मिनट्स। तो आपको मतलब जो ये आपका जो ये वाला टाइम है ना, दिस इज द गोल्डन मिनट्स। तो आपको लाइक लेस देन 1 मिनट्स में आपको सारा इक्विपमेंट, बेबी का चेस्ट कंप्रेशन, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन सब कुछ स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट 60 सेकेंड, फर्स्ट 1 मिनट इज द गोल्डन मिनट फॉर द बेबी, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट इज द गोल्डन मिनट, 60 सेकेंड आर अलॉटेड फॉर द कंप्लीशन फॉर इनिशियल स्टेप्स। जो हमारे इनिशियल स्टेप्स ना उसको विद इन 1 मिनट्स में हमें वो सारा इनिशियल स्टेप्स हमें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मोस्ट इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या फिर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दोनों सेम ही है, ठीक है ना। सो उसने बोला है कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर रहे हो या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बेबी को दे रहे हो वो इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव कब पता चलेगा, अगर बेबी का हार्ट रेट इंक्रीज होने लगा, इट मीन्स जो आप
जो आप बैगन मास्क बेबी को कर रहे हो वो इफेक्टिव है, ठीक है ना। प्रेफर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इमरजेंसी वस्कुलर एक्सेस इन डिलीवरी रूम इज अम्बिलिकल लाइन वेन। अम्बिलिकल लाइन वेन इज द प्रेफर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इमरजेंसी वस्कुलर एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी डोज एंड विटामिन के डोज। सो विटामिन डी डोज मैंने बताया ना बेबी का, जब बेबी अच्छे से क्राई करेगा तो हम इसमें लाइक नॉर्मल रूटीन केयर देते हैं, तो हम उसमें विटामिन डी एंड विटामिन के भी देते हैं। सो विटामिन डी कितना देते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं टर्म बेबी को, एंड 800 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं प्री टर्म बेबी को, ठीक है ना। कितना देते हैं, ओडी देते हैं फॉर 1 ईयर, 1 साल तक। अगर बेबी टर्म होगा तो 400 इंटरनेशनल यूनिट, एंड अगर बेबी प्री टर्म होगा तो 800 इंटरनेशनल यूनिट देंगे डेली फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। एंड विटामिन के का डोज कितना है, 1 mg इंट्रामस्कुलर देंगे, ठीक है। एंड अगर बेबी लेस देन 1 kg का होगा तो 0.5 mg देंगे। कहाँ देंगे, वस्टस लेटरालिस मसल में देंगे, वस्टस लेटरालिस मसल में देंगे, ठीक है ना। ये आईएम का साइट बताया था ना मैंने आपको, उसमें हम वस्टस लेटरालिस साइट में देंगे सिंगल डोज, ठीक है ना। एंड एक्सेस 0.5 to 1 mg ही देते हैं, ठीक है ना। अगर लेस देन 1 kg होगा तो 0.5 देंगे, एंड अगर मोर देन 1 kg होगा तो हम 1 mg देंगे, ठीक है ना। एक्सेस विटामिन कैन कॉज हाइपर बिलीरुबिनेमिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है ना। सो अम्बिलिकल कोड कितने दिन में फॉलो जाता है, 5 to 7 डेज में वो फॉलो जाता है, ठीक है ना। हाइपोवोलेमिया, हाँ बेबी में हाइपोवोलेमिया होगा, शॉक होगा तो कौन सा फ्लूइड देना है, हमें देना है एनएस। नॉर्मल सलाइन इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर हाइपोवोलेमिया और शॉक इन बेबी, ठीक है ना। ये सारा मैं लाइक वन लाइनर एमसीक्यू बता रही हूँ यहाँ से। देन यहाँ पे ये देखो, ये ना ये क्या है, दिस इज मिलर, दिस इज मिलर, जो लेरिंजोस्कोप आपने पढ़ा है ना, उसका जो ब्लेड होता है ये मिलर ब्लेड है। मिलर लेरिंजोस्कोप पढ़ा है ना आपने, लेरिंजोस्कोप करके तो हम बेबी को इंट्यूबेट करेंगे, ठीक है। सो मिलर, एक आपने मैकिनटोश भी सुन रखा होगा, मैकिनटोश। तो ये जो है ना, दिस इज मिलर, मिलर मतलब मिलर में आई आ रहा है ना, सो आई मतलब स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट होगा। मैकिनटोश में क्या आ रहा है, सी आ रहा है तो सी में मतलब ये कर्व होगा, ऐसे थोड़ा सा कर्व होता है ये, ठीक है। सो बेबी में ना, न्यूनेट्स में, इन्फेंट्स में जो हम इंट्यूबेट करते हैं ना, तो हम मिलर वाला ब्लेड यूज करते हैं, स्ट्रेट वाला ब्लेड यूज करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। सो हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर लाइक सील होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो एट द एंड मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यही बोलना चाहूँगी कि डोंट स्ट्रेस द कुड हैव्स, इफ इट शुड हैव इट वुड हैव, इट मीन्स कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, ये मत बोलो। जो है उसमें आप हैप्पी रहो, और आगे आगे पाने के लिए आप मेहनत करते रहो, आगे पाने के लिए आप अपनी पूरी जिद्दोजहद लगा दो, पूरा अपना 100% दो, अच्छे से मेहनत करते रहो कंसिस्टेंसी से। ये मत सोचो कि यार काश मैं पिछली बार और पढ़ लेती तो मेरा हो जाता, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो पढ़ कर लेती। जो है उसमें खुश रहो, उसमें अपना पूरा 100% दो और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।